नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। जबलपुर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री, न्योता स्वीकार करने पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ये तय करे कि राम प्रभु है राहुल गांधी। इंदौर बनेगा सोलर सिटी, 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर सरकार देगी 14,500। नगर निगम ने शुरू किया प्रयास, आमजन को करेगी प्रोत्साहित। शहर में छाए बाल हनुमान, घर घर बांटे अक्षत। बाल हनुमान के रूप में निमंत्रण देते बालक का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा के निशाने पर बनी हुई है। भाजपा नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसी सिलसिले में जबलपुर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधा। राकेश सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस हमारी नकल तो कर रही है, लेकिन देर से। यह वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। मैंने भी आज जबलपुर में देखा है, जो कांग्रेसी नेता भगवान राम के नाम से भी दूर रहा करते थे, जिन्हें राम राम कहने में भी अच्छा नहीं लगता था, आज मैंने देखा है उनके फोटो होर्डिंग्स देखे हैं मैंने उनके, कि वो भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ये साबित करता है कि उनकी नींद खुली, लेकिन बहुत देर से, बहुत देर हो गई है। और अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जनता उनसे सवाल भी कर रही है और उन पर व्यंग भी कर रही है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तय करे ना कि राम प्रमुख हैं या राहुल गांधी। यही सवाल तो हमारा भी है कि उनको करना क्या है। इतने कन्फ्यूज़न में है वो, जब उनको लगता है कि नुकसान होने लगेगा तो धीरे से जय श्री राम बोलना शुरू करते हैं, फिर उनको पलट के देखते हैं, उनको लगता है वोट बैंक का खतरा, तो वो न्याय की बात शुरू कर देते हैं। कांग्रेस कन्फ्यूज़न में है और उनका ये कन्फ्यूज़न कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नेतृत्व ही कन्फ्यूज्ड और दिशाहीन है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में बिना अधिकृत अनुमति के संचालित किया जा रहे वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर ट्रस्ट के 4 केयरटेकर पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मारपीट सहित किशोर न्याय अधिनियम यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बीती 12 जनवरी को वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट पर जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों ने कार्रवाई की थी। जिला प्रशासन ने यहां के बाल आश्रम से 21 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया था। वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट ने इन बच्चियों को अपने हॉस्टल में रखा था। शासन ने इन बच्चों को स्कूल में शासकीय सेंटर में रखा था। यही बच्चियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बच्चियों ने बताया कि उनके साथ हॉस्टल में मारपीट की जाती थी, दुर्व्यवहार किया जाता था। बच्चियों के बयान के आधार पर विजयनगर पुलिस ने वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट के 4 केयरटेकर के खिलाफ मारपीट, प्रताड़ना और ज्वाइनल जस्टिस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जी हाँ, वात्सल्य में जो हमारे द्वारा कार्रवाई करी गई थी और बाद में जब वहाँ पे बयान हुए बच्चों के, तो उसमें और भी कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें पुलिस के द्वारा प्रकरण भी दर्ज किया गया है और हमने ये मामला कोर्ट के संज्ञान में भी डाला है। जो भी कानूनी ढंग से इस संदर्भ में कार्रवाई बनती होगी हमारे द्वारा करी जाएगी। बता दें कि वात्सल्य जैन ट्रस्ट कई वर्षों से संचालित हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू की गई 21 नाबालिग बच्चियों में से अधिकांश की उम्र 16 वर्ष से भी कम और कुछ 16 वर्ष के लगभग थी। बच्चियां अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं और आश्रम के लोग माता पिता से लेकर इन बच्चियों को यहाँ हॉस्टल लाए थे। प्राथमिक जांच में हॉस्टल में मिले रजिस्टर में 25 बच्चियों के नाम दर्ज थे, जबकि हॉस्टल से 21 बच्चियां बरामद हुई थी। इन 4 बच्चियों की जांच पड़ताल जिला प्रशासन अन्य विभागों के सहयोग से कर रही है। मामला उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने ज्वाइनल जस्टिस एक्ट के तहत पॉस्को एक्ट सहित IPC की धारा में ट्रस्ट की केयरटेकर सुजाता सुमन, आरती एवं बबली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन केयरटेकर पर प्रताड़ित करने, बच्चियों को उल्टा लटकाकर मारपीट करने, सीढ़ियों से बांधकर मारपीट करने के आरोप है। प्रशासन के द्वारा एक जो हॉस्टल था उस पर कार्रवाई की गई थी और इसमें कुछ बच्चों को जो माइनर्स थे उनको रेस्क्यू किया गया था और बाद में चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी इंदौर है
इसको सुपुर्द किया गया था और उनके द्वारा एक बाल संरक्षण गृह में उन बच्चों को रखा गया है। वेलफेयर कमेटी जो CWC इंदौर है उसके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट थाना विजयनगर में सबमिट की गई थी। उस आधार पर थाना विजयनगर के द्वारा भी एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई और उसमें बच्चियों के स्टेटमेंट्स और कुछ कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें ये पाया गया, जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि बच्चों के साथ में कोई जो व्यवहार है वो क्रूरतापूर्वक हुआ है। इसको लेकर के विजयनगर पुलिस के द्वारा एक JJ एक्ट और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर की स्थापना के पहले खरगोन में श्री राम वंदन यात्रा में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं इस यात्रा में पहली बार सैकड़ों की संख्या में बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की वेशभूषा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान सुप्रसिद्ध भजन गायक किशोर भगत की सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहा। महाजन ट्रस्ट के द्वारा किए गए अनूठे आयोजन में राम भक्तों की जमकर आस्था देखी गई। पूरा शहर राममय हो गया। 500 वर्षों के बाद राम मंदिर की स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं में जमकर उत्साह देखा गया। इस दौरान सुप्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत के राम भजन पर लोग विशेषकर युवा जमकर थिरके। पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह में खरगोन कहां पीछे रह सकता। अयोध्या की तर्ज पर खरगोन शहर को सजाया गया। शहर में भगवा झंडे और रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई। राम मंदिर की स्थापना दिवस को दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। लोग अब पुलिस से बेखौफ होकर जिले में खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, जिसे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के भाई के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जानकारी के मुताबिक बरगी मंडल के उपाध्यक्ष संदीप माली बीते दिनों अपने छोटे भाई छोटू माली का जन्मदिन मना रहे थे। उस दौरान हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के भाई के खिलाफ बरगी थाने में 6 से अधिक मामले दर्ज है। जानकारी के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले जब घर के बाहर छोटू माली का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दौरान शामिल हुए साथियों ने जमकर फायरिंग की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग अपने हाथों में बंदूक लिए हुए हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। करीब एक हफ्ते पहले का ये वीडियो है, जो कि उसके साथियों के द्वारा ही बनाया गया था। वायरल वीडियो को लेकर बरगी CSP सुनील नेमा का कहना है कि अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन थाना प्रभारी से बात करके यह पता लगाया जाएगा कि यह वीडियो कब का है और किसने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है। पुलिस इसकी भी जाँच करेगी, आखिर किसने फायरिंग की है। थाना बरगी में एक वीडियो सामने आया जिसमें हर्ष फायर का एक केस सामने आया। उसमें पुलिस आरोपियों को चिन्हित करके आगे कार्रवाई कर रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश की कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेज ठंड के कारण लोगों के कामकाज में असर पड़ रहा है। वहीं तेज कोहरे के कारण ट्रेन भी लेट हो रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली और आने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनें 6-6 घंटे लेट चल रही है। यात्री ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर रात गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को ट्रेन कैंसिल होने के कारण टिकट वापस करने में दिक्कतें हो रही है। ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हैं और कुछ ट्रेनें जो हैं वो इन्होंने बंद कर दी। जैसे सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट ट्रेन बंद हो गई है। उसमें हमारे बंदों ने आना था और उनकी टिकटें मेरे पास हैं। वो टिकटें जबलपुर में कैंसिल भी नहीं हो रही। हम शासन से बोलेंगे कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का रख रखाव थोड़ा सा अच्छा हो और मौसम खुले और ट्रेनें टाइम से आएँ। बताया जाता है कि उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण ठंड और शीतलहर का असर देश भर में देखा जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि शासन और प्रशासन को चाहिए कि वो ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए उचित व्यवस्था करे, ताकि ट्रेनें समय पर चले।
हम लोग सदर गुरुद्वारे से आए थे जत्थों को लेने, रागी जत्थों को, और ठंड के कारण ट्रेनें इतनी ज़्यादा लेट चल रही हैं, कोहरा, और जिस वजह से बड़ी यात्रियों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके ओर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। सारी ट्रेनें 6-6 घंटे 5-5 घंटे लेट चल रही। कल ट्रेन तो 12-12 घंटे लेट है, और रेलवे ना जाने पता नहीं क्यों कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, जिसका ना तो टिकट कैंसिल हो पा रही है, ना कोई चीज़ हो पा रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में आमजन को सोलर प्लांट लगाने और प्रोत्साहित करने के लिए जनप्रतिनिधि पहले अपने निवास पर सोलर प्लांट लगाएंगे। इंदौर नगर निगम सोलर उपकरण लगाने वालों को सब्सिडी भी देगा। नगर निगम ने सोलर प्लांट लगाने वालों को 1500 वर्ग के प्लाट के नक्शे की फीस में 6% छूट देने का निर्णय लिया है। इंदौर को सोलर कैपिटल सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसे लेकर स्मार्ट सिटी ऑफिस में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि जनप्रतिनिधि पहले अपने निवास पर सोलर प्लांट लगाएंगे और उसके बाद आमजन को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम द्वारा 1500 वर्ग फीट के प्लाटों का नक्शा पास करने की फीस में 6% रियायत दी जाएगी। इसके अलावा सोलर उपकरण लगाने वालों को सब्सिडी भी ज्यादा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के निर्देशन में इंदौर जल्द से जल्द सोलर सिटी बने, इसका प्लान तैयार है और उस प्लान को आज सभी जनप्रतिनिधियों के बीच एग्जीक्यूशन के लिए लाया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने इसको लागू करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आश्वासन दिया है और इंदौर का सोलर सिटी बनना नेट ज़ीरो की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंदौर को आगे ले जाएगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी बात यह है कि सभी जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है कि 10 दिन में सारे MIC के मेंबर, सभी विधायक अपने अपने घरों पर सोलर प्लांट लगा लेंगे। स्वच्छता में लगातार 7वीं बार नंबर 1 आए इंदौर को सोलर कैपिटल सिटी बनाने के लिए ये तमाम कवायद शुरू की गई है। शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए हुई बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शहर में आमजन को भी सोलर प्लांट लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। शहर के नागरिकों, व्यावसायिक संस्थानों से भी सोलर प्लांट लगाने की अपील की गई। 30-40 मेगावाट हम सोलर पे उपयोग कर रहे हैं। इसको हमने प्रथम चरण में जिस अभियान को लिया है कि 22 जोन की 22 कॉलोनी, 85 वार्ड की 85 कॉलोनी, सारी शासकीय बिल्डिंग, तो मुझे लगता है कि 2026-27 तक आधे से ज़्यादा उपयोग हम सोलर पे कन्वर्ट कर लेंगे और इतने ही कार्बन क्रेडिट्स हमको मिलेंगे। अभियान के तहत शहर के सभी 85 वार्डों में तालाब किनारे प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुमंजिला इमारतों की विशाल छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। हुआ इंदौर में लगातार श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन को लेकर नवाचार हो रहा है। अब एक वीडियो तेजी से शहर में वायरल हो रहा है, जिसमें एक बालक हनुमान का रूप धारण कर एक बालक श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत यानी पीले चावल देकर सभी को इस समारोह में सहभागिता करने का निमंत्रण देता आग्रह करता नजर आ रहा है।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में आयोजन हो रहे हैं और लोग अपनी अपनी तरफ से अपने आइडिया के साथ पूरे समारोह में जुड़ रहे हैं। इंदौर में ढेरों आयोजन हो रहे हैं, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बाल हनुमान का रूप धरकर एक बालक लोगों को पीले चावल देते हुए नजर आ रहा है। यह बालक लोगों से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सहभागिता करने, उसे उत्साह के रूप में मनाने और शाम के समय दीपावली की तर्ज पर दिए जलाने के लिए आग्रह कर रहा है। अब बताते हैं कि यह बालक कौन है। इस बालक का नाम अंग चित्तौड़ा है और उम्र 4.5 साल है। अंग बाल हनुमान का रूप धरकर घर घर जा रहे हैं और लोगों को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आह्वान व निमंत्रण दे रहे हैं। हाथ में गदा लिए अंग निमंत्रण के दौरान बाकायदा अक्षत यानी पीले चावल देकर लोगों को समारोह में शामिल होने और शाम को घर में कम से कम 11 दिए लगाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलग अलग कामों को लेकर इससे पहले भी अंग का नाम 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में राम भक्तों द्वारा अलग अलग रूप में भगवान राम के प्रति आस्था देखने को मिल रही है। ऐसा एक नजारा छिंदवाड़ा में देखने को मिला, जहां 51 किलो फूलों से श्री राम भगवान की आकृति बनाई गई, जो सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। देश भर में हर्ष उल्लास के साथ विभिन्न भाव से कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। पूरा देश राममय में हो गया है। वहीं राम भक्तों द्वारा अलग अलग माध्यम से भगवान राम के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में साई नाथ मंडल समिति के द्वारा 51 किलो फूल से भगवान श्री राम की रंगोली बनाई गई। ये रंगोली समिति के द्वारा 11 फुट के प्रांगण में भगवान राम की फूलों से आकृति बनाई गई। वहीं 5 दिवसीय रामायण पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में गौवंश को सुरक्षित और संरक्षित करने को लेकर एक संत सड़क पर उतर गए हैं। वहीं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गौवंश के हित में आंदोलन करने सड़क पर उतर गए हैं। संतों का कहना है कि जब तक जिले में गायों का सम्मानपूर्वक संरक्षण और उनके सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक शांतिपूर्ण यह आंदोलन चलता रहेगा। गौवंश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आंदोलन कर स्वामी देवारूपानंद का कहना है कि सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश को सुरक्षित किया जाए, उनको गौशालाओं या गौ अभयारण्य में रखा जाए, जिससे सड़कों पर बेमौत और भूखे न मरे। वहीं मृत गौवंश की समाधि बनाई जाए। हर गांव और नगरीय इलाकों में उनको सम्मान पूर्व जमीन में गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार किया जाए। गांव में गौचर भूमि पर अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाए, जिससे वह जमीन गौवंश के काम आ सके, और गौशालाओं में क्षमता अनुसार गौवंश रखे जाए। इन तमाम मांगों को लेकर संत धरने पर बैठे थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। सफेद सोने की खान कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के खरगोन को अब एक और नई पहचान के साथ जाना जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने खरगोन के बीचों बीच निमाड़ का सबसे ऊंचा धर्म ध्वज लगाई है, जिसकी ऊंचाई 71 फीट है। वहीं सबसे बड़ी धर्म ध्वज की स्थापना वैदिक मंत्रों से की गई। कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार सेवा व मंदिर के आचार्य पुरोहित सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक सम्मिलित हुए। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरें और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।